महाराष्ट्र के लिहाज से बेहद खास दिन है। बेहद खास दिन इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज 29 महानगर पालिकाओं के नतीजे धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें खास बात यह भी देखनी होगी कि आखिर कौन सी पार्टी कितनी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी महानगर पालिकाओं की किंग बनकर साबित होगी। लेकिन उससे अलग भी हम ठाकरे ब्रदर्स को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर ठाकरे ब्रदर्स को बाला साहब ठाकरे से क्या कुछ सीखने की जरूरत है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र जी हमारे साथ बैठे, जिनसे आज महाराष्ट्र को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सर, आज महाराष्ट्र के लिहाज से बेहद खास दिन, जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि आज बीएमसी समेत 28 महानगर पालिकाओं के नतीजे सामने आ रहे हैं। सर, सबसे पहले जल्दी से ये बता दीजिए कि आखिर कौन आगे और कौन पीछे। देखिए अलीशा, जो रुझान मेरे पे अभी तक आए हैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के करीब 2879 सीटों पर जो मतदान हुआ था उनके रुझान आने शुरू हो गए हैं। करीब अभी तक करीब 1174 सीटों के रुझान जो है आ चुके हैं। उनमें से खाली अगर मुंबई की अगर मैं बात करूं तो 37 सीटों पर मुंबई सिर्फ बीएमसी के जो पालिका है उसमें से 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 19 पर शिवसेना शिंदे गुट जो कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, वहीं शिंदे यूबीटी ग्रुप जो उद्धव ठाकरे गुट है वो 23 सीटों पर आगे है। एनसीपी का खाता नहीं खुला है, एनसीपी एसपी का खाता नहीं खुला है। कांग्रेस 5 सीटों पर है। मनसे यानी कि जो महाराष्ट्र निर्माण सेना राज ठाकरे की, उनको 6 सीटें मिली हैं, जबकि अदर्स 2 सीटों पर है। वहीं अगर पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो पूरे महाराष्ट्र में इस वक्त देखा जाए तो कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। 528 सीटों पर अभी जो रुझान आए हैं, बीजेपी उसमें आगे है। 169 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट आगे है। अगर इन दोनों को ले लिया जाए तो करीब 800 का आंकड़ा पार कर जाता है। वहीं अगर यूबीटी की बात करें, शिवसेना यूबीटी की, वो 60 सीटों पर है पूरे महाराष्ट्र में। एनसीपी 74 सीटों पर जो कि बीजेपी के साथ सत्ता में है इस वक्त। एनसीपी एसपी जो कि यूबीटी गुट के साथ हैं वो 9 सीटों पर है। आईएनसी कांग्रेस कहीं ज्यादा बेहतर करते नजर आ रही है इसमें, वो करीब 145 नगर पालिकाओं की सीटों पर आगे चल रहे हैं। मन से फिर वही उनका जो ढाक के 3 पास हमेशा देखने में आया कि कुछ ज्यादा अच्छा कर नहीं पाते हैं। महज 11 सीटों पर वो आगे हैं और 6 सीटों पर दूसरे अन्य दल है। जबकि अदर्स पार्टी जो है, जो लोकल इंडिपेंडेंट जो चुनाव लड़े हैं, वो कहीं ज्यादा, उनका नंबर 187 है। तो आप अंदाजा लगाइए कि मन से उससे ज्यादा अच्छा, उद्धव ठाकरे गुट से ज्यादा अच्छा, एनसीपी से ज्यादा जो अदर्स पार्टी जो लोकल है, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, वो ज्यादा बेटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो रुझान ये दिखा रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, मुझे लगता है कि ये पूरी इस बार जो है बागडोर जाने वाली है। यानी मनसे से भरोसा लोगों का उठ चुका है, कांग्रेस से उठ चुका है और शिवसेना यूबीटी से भी। देखिए कांग्रेस फिर भी यहाँ बैटर कर रही है। आप देखिए उसमें बताऊं कि करीब 144 सीटों पर कांग्रेस आगे है पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो। वहीं अगर मनसे की बात करें तो महज 9 सीटों पर है। वहीं एनसीपी की अगर बात करें तो वो 74 सीटों पर है एनसीपी, जबकि बीजेपी के साथ मिली हुई है। एनसीपी एसपी गुट जो है, जो शरद पवार वाला गुट है, वो महज 8 सीटों पर है। उसके अलावा अगर बात करें उद्धव ठाकरे गुट, महज 60 सीटों पर। तो कांग्रेस कहीं ज्यादा अच्छा कर रही है उनसे अलग लड़के चुनाव। जो राहुल गांधी कांग्रेस का एक जो फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो शायद उसका फायदा होता हुआ उनको लग रहा है। 144 सीटों पर वो आगे हैं। लेकिन सर, इस बार जो बीएमसी इलेक्शन समेत जो 28 महानगर पालिकाओं में इलेक्शंस हुए थे, उससे पहले काफी सभी पार्टियों का दमखम देखा गया था। ओवैसी की बात की जाए या फिर और पार्टियों की बात की जाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तब सामने आई थी जब 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स का विलय हो गया था। अब कहा जा रहा था कि आखिर देखेंगे कि 20 साल बाद जब ये दोनों भाई एक साथ हो रहे हैं तो क्या चमत्कार करेंगे। तो क्या कुछ वो चमत्कार नजर आ रहा है इन नतीजों में? देखिए इन नतीजों से तो बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जनता ने कहीं ना कहीं सिरे से खारिज करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े हैं ये अपने आप में आंकड़े कहने के लिए बहुत हैं। महज अब देखिए 8 सीटों पर रह गई है मनसे की सीट पूरे महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो। क्योंकि दोनों भाइयों का आने का जो मोटिव था वो यही था कि जो मराठा राजनीति वो करते आए हैं, हिंदुत्व की राजनीति बाला साहब ठाकरे से में चलती आ रही थी। जब तक बाला साहब ठाकरे थे तो शिवसेना का तूती बोलती थी महाराष्ट्र में, और बीएमसी इलेक्शन में भी उनका काफी वर्चस्व रहता था। लेकिन जब से फूट पड़ी है, दोनों पार्टी अलग हो गई, अब खुद उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हो गए हैं, जो एनडीए का साथी हुआ करते थे पहले, तो तब से कहीं ना कहीं जो उनका ग्राफ है लगातार गिरता जा रहा था। अब चूंकि दोनों को राजनीति करनी है और अगर ग्राफ गिरता रहेगा तो फिर कैसे करेंगे, तो दोनों ने ये कहीं ना कहीं एक आईडी अपना एक कोलिशन बनाने का प्रयास किया कि दोबारा से जो ठाकरे परिवार है वो साथ में आएगा। तो शायद हो सकता है कि शिवसेना की जो बची कुछ ही साख है
वो उनको वापस मिल जाए और ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं दोबारा से वो खड़े हो सके। लेकिन जो नतीजे यहाँ पर अभी आ रहे अलीशा सामने दिख रहे हैं मेरे को, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि सब जानते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है और अच्छे खासे मार्जिन से वो सरकार बनाई हुई है। शिवसेना के 2 फाड़ हो चुके हैं, जो उनका बड़ा गुट है शिंदे गुट वो बीजेपी में साथ सरकार में है। एनसीपी का जो बड़ा गुट है अजीत पवार का वो बीजेपी के साथ सरकार में है। तो ये तमाम जो कोalition बनी हुई है कहीं ना कहीं वो मजबूत होती नजर आ रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है दोनों भाइयों के साथ आने से। जनता ने थोड़ा बहुत सार जरूर मिला होगा इमोशनल, क्योंकि अटैचमेंट काफ़ी रहा है बाला साहब ठाकरे के नाम पर। उन्होंने वोट मांगने का प्रयास किया है कि हमें पता है कि जब बाला साहब ठाकरे का निधन हुआ था तो उसके बाद ये कयास लगाए गए थे कि शायद राज ठाकरे को उनकी सत्ता दी जाएगी। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे को आगे कर दिया गया था और परिवार में कहीं ना कहीं उनको तरजीह ज़्यादा दी गई थी, जबकि सबसे ज़्यादा राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाता था तो राज ठाकरे माने जाते थे, एक राइट हैंड माने जाते थे उनको सत्ता न देकर उद्धव ठाकरे को देगी थी। तब से ही उद्धव ठाकरे जो राज ठाकरे हैं वो अलग हो गए थे उस परिवार से, शिवसेना से अलग हो गए थे। उसको कुछ समय बाद उन्होंने अपनी मन से पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो तब से वो सत्ता में संघर्ष ही कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा चमत्कार कुछ कर नहीं पाए हैं। और अब इस बार भी मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चमत्कार होने वाला है नहीं। लेकिन सर ये पार्टी कहाँ लैग कर गई है? और सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बाला साहब ठाकरे का जिस हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में वर्चस्व था, उनको लेकर चर्चा हमेशा रहती थी, हमेशा लाइमलाइट में रहते थे राजनीति को लेकर, लेकिन जो उनके बेटे हैं दोनों, वो कहाँ लैग कर रहे हैं और उनको अपने पिता से सीखने की क्या जरूरत है? देखिए, जाहिर तौर पर कि जो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी थी उसको कैरी कर पाना बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इन दोनों के ऊपर। उम्मीद थी कि शायद कैरी कर पाएंगे, लेकिन वो कैरी नहीं कर पाए हैं। जब क्योंकि 2 फाड़ इनके अंदर हो गई थी, सत्ता का जब हस्तांतरण हुआ इनमें कि जब बाला साहब ठाकरे नहीं रहे तो उसके बाद सत्ता कौन संभालेगा, अभी शिवसेना कौन संभालेगा? क्योंकि राज ठाकरे चाहते थे कि उनको इसकी कमान मिले और क्योंकि वो लगातार बहुत इन्वॉल्व भी थे। जो उद्धव ठाकरे हैं वो उतना उस टाइम राजनीति में इन्वॉल्व नहीं थे, पार्टी में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन राज ठाकरे का जो कद था कहीं ऊंचा था। बावजूद इसके जो शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे को दी गई, तब से लेकर और जब बाला साहब ठाकरे चले गए उसके बाद से कई सालों तक उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ रहे। लेकिन जब वहाँ पे सत्ता का संघर्ष होना शुरू हो गया, जब बीजेपी और उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाई उन्होंने, उसके बाद से देवेंद्र फडणवीस को जो 2.5 साल का इसमें हुआ था तो लेकर कोalition गवर्नमेंट कुछ खटास आना शुरू हो गई थी। उसके बाद से उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गए, तमाम बयानबाजी ऐसी करते रहे और हमने देखा कि मुंबई जिस तरह की राजनीति होती है उसमें कहीं ना कहीं वो दोनों फिट नहीं बैठ रहे थे। तो उद्धव ठाकरे ने उनसे अलग हो गए। जब से उद्धव ठाकरे अलग हुए तो शिवसेना के अंदर भी कहीं ना कहीं सिर्फ टप्पल हो गई। हमने देखा उसके कुछ ही थोड़े टाइम बाद ही शिवसेना के अंदर ही 2 गुट बन गए, एक शिवसेना शिंदे, एक शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट। और जो ज़्यादातर विधायक थे जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाकर मिल गए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की राजनीति थी वो हिंदुत्व की राजनीति, मराठा की राजनीति थी। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, उनके साथ मिल गए और तमाम एनसीपी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो उनके साथ उन्होंने कोalition कर लिया। तो वो कहीं ना कहीं जो शिव सैनिक थे उससे आहत थे। और देखिए, क्योंकि पार्टी में अक्सर ये देखा जाता है लॉयल्टी देखी जाती है। जो दोनों ही बड़े नेता थे, चाहे उद्धव ठाकरे की बात करें, शिवसेना शिंदे की बात करें, दोनों ही पार्टी के बड़े नेता थे, स्तंभ माने जाते थे उद्धव ठाकरे के बाद, बाला साहब ठाकरे के बाद से। लेकिन जो आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं शिंदे गुट के साथ मिल गई, जबकि जो उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी उद्धव ठाकरे की, उनके साथ के जो लोग थे वो उनके साथ चले गए। लेकिन पार्टी में नुकसान ज़्यादा देखा जाए तो वो उद्धव ठाकरे को हुआ। जो कट्टर आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे की थी उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं शिंदे गुट के साथ मिल गए और उनको ज़्यादा फायदा हुआ। दोनों बार सत्ता में भी रहे, मुख्यमंत्री भी बन गए, इस बार मुख्यमंत्री हैं। तो वो सब देखा जाए तो फायदा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फायदा शिवसेना शिंदे गुट को हुआ और नुकसान ज़्यादातर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को हुआ। मनसे को तो जो हुआ है वो सब जानते हैं और ज़मीनी स्तर पर उनकी क्या राजनीति है वो सब जानते हैं, किस तरीके दबंगाई राजनीति करते हैं। पूर्वांचल समाज हो, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग हों, उनको हिंदी बेल्ट को लेकर किस तरीके से उनकी राजनीति रहती है, तो वो सब देखा जाता है। जनता उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि देश पूरे भारत जो के लोग हैं वो कहीं भी आ जा सकते हैं, आज़ादी है रहने यानी कि। और ये इस देश की खूबसूरती है कि किसी भी राज्य में जाकर आप किसी भाषी खोच आए, वहाँ पे आपको अगर तिरस्कार मिलता है, आपको अगर ये नीचे दिखाया जाता है कि आप यहाँ पर उनका हक खाते हैं, क्या उनको भेड़ बकरी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और यही कारण है कि मन से आज तक भी कोई बहुत अच्छा प्रभाव कर नहीं पाई है। यानी साफ तौर पर ये जो लगातार
रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो कह सकते हैं कि जो मराठी लैंग्वेज को लेकर जमकर बवाल हुआ था महाराष्ट्र में, वो कहीं ना कहीं जनता नकारी, जैसे कि सर आप बता रहे हैं। देखिए आंकड़े बता दूं, अभी दोबारा से आंकड़े हुए हैं, 600 पर बीजेपी आ गई है और करीब 200 पर शिवसेना शिंदे गुट। 800 से लगभग जो हैं सीटें इनके पास आ चुकी हैं। अभी हालांकि 1288 सीटों के रुझान आए हैं, अभी करीब करीब आधे से कम आंकड़ा है ये, और 2879 पूरी टोटल महानगर वालों की सीटें यानी हैं। कह सकते हैं कि बीजेपी किंग बन सकती है, किंग बनती नजर आ रही है मेरे को, है ना, किंग बन सकती है। हालांकि धीरे धीरे समय बताएगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन जो अभी की तस्वीर है वो बीजेपी के अलीशा, पक्ष में जा इसमें रही है। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा कि इन दोनों भाइयों को क्या सीखना चाहिए था। हाँ, 5 पॉइंट्स में सर बता दीजिए कि आखिर अपने पिता से इन दोनों भाइयों को क्या सीखना चाहिए। जनता से लगाव, मुद्दों की राजनीति, और कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेकर चलना। साथ ही साथ आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी पार्टी के लिए, जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी उसको लेकर चलना। और जो दूसरे दुश्मनों के साथ जाकर मिल गए, वो कहीं ना कहीं मैसेज गलत गया है, जो उद्धव ठाकरे समझ नहीं पाए हैं शायद राजनीति के चक्कर में। तो ये पूरे 5 पॉइंट्स थे। और कि राजनीति में मोलभाव करना बहुत जरूरी होता है। उद्धव ठाकरे शायद उसमें इतने माहिर है नहीं कि मोलभाव कैसे किया जाता है। वो क्योंकि सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं शुरू से ही। जो राज ठाकरे थे वो एग्रेसिव थे, जमीनी पॉलिटिक्स को जानते थे अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये चर्चा थी कि राज ठाकरे को इसकी सत्ता दी जानी चाहिए, लेकिन परिवार के चलते वो शायद सत्ता उनको नहीं मिली, क्योंकि बड़े बेटे उद्धव ठाकरे थे तो इसलिए उनको दे दी गई। यानी कह सकते हैं कि जैसे ही दोनों भाई अलग हुए तो वो आइडियोलॉजी भी बढ़ गई, बिल्कुल कार्यकर्ताओं से संपर्क भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पार्टी टूटती है तो कार्यकर्ताओं पर भी इसका खासा असर देखा जाता है। लेकिन सर अगर हम इस समय बात करें, बीजेपी लगातार आगे बनी हुई है, ठीक है, लेकिन जो इस समय की तस्वीर है, और इस तस्वीर में लगातार हम बात कांग्रेस की भी कर रहे हैं, तो कांग्रेस को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे नंबर लाते हुए कांग्रेस रुझानों में नजर आ रही है, तो क्या कह सकते हैं कांग्रेस के लिए? कांग्रेस कहीं ना कहीं पहले से बेटर कर रही है, क्योंकि और जो उनके पहले महायुति में शामिल थी कांग्रेस, इस बार उससे अलग होकर चुनाव लड़ा है उन्होंने। जो महायुति के अन्य जो राजनीतिक पार्टी एनसीपी, एसपी और शिवसेना, शिंदे गुट और जो भी अन्य अदर पार्टियां हैं, उनसे कहीं बेहतर करता नजर कांग्रेस आ रही है। 145 सीटों पर आगे है। और क्योंकि कांग्रेस जब भी किसी के कोalition में जाती है तो नुकसान कांग्रेस को ही होता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें या दूसरी किसी इस चुनाव की बात है। इस चुनाव में वो नगर पालिका का चुनाव है, उसमें इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, अलग से लड़ रहे हैं, इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं फायदा उनको हो रहा है। 145 सीटों पर वो आगे हैं पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए तो, जबकि जो दूसरे दल हैं वो कहीं ना कहीं उनसे पीछे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए कुछ ना सही से कुछ तो सही, मतलब यानी खुशी वाली बात कांग्रेस के लिए हो सकती है, क्योंकि अच्छे खासे रुझानों में नंबर लेकर आ रहे हैं। ये समझ में आएगा कि अगर वो इंडिविजुअली चलते हैं और एकला चलते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको फायदा उसको ज्यादा होता है और किसी के साथ जाने में उसको नुकसान होता है। बिल्कुल, देखिए ये तो शाम तक ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर इन महानगर पालिकाओं में किंग मेकर कौन बनता हुआ नजर आने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं वो बीजेपी जो है वो लगातार आगे बनी हुई है। इससे पहले विधानसभा चुनावों में हमने देखा किस तरह से किंग बनकर उभरी थी, और एक बार फिर महानगर पालिकाओं के चुनावों में भी बीजेपी कहीं ना कहीं किंग बनकर सामने आ सकती है।